दोस्तों, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस पर जो है सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। देखिए, इस पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। चर्चा के केंद्र में सुशांत सिंह राजपूत फिर से आ गए हैं। देखिए, बातचीत करेंगे, मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, इस क्लोजर रिपोर्ट को किस प्रकार देखते हैं? क्या सीबीआई ने सही रिपोर्ट सौंपा है? लोग इस पर भी संदेह कर रहे हैं। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो सुशांत सिंह राजपूत थे, बिहार के ही रहने वाले थे और उन्होंने कम समय में एक पहचान अपनी बनाई थी। टीवी कलाकार के रूप में पहले वे आए थे। एक पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था। उसमें उन्होंने अंकिता लोखंडे के साथ काम किया था, बहुत लोकप्रिय हुए थे, घर घर उनकी पहचान बनी थी। उसके बाद वे बॉलीवुड फिल्मों में आने लगे, अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया। महेंद्र सिंह धोनी वाली फिल्म उन्होंने धोनी का रोल किया। ब्योमकेश बख्शी, काई पोचे, मुझे लगता है और शुद्ध देशी रोमांस, ऐसी कुछ उनकी चर्चित फिल्में आई थी और एक उभरता हुआ आप उनको मतलब सितारा मान सकते थे। फिर अचानक खबर आई 14 जून 2020 को कि बांद्रा में, बम्बई में जो उनका अपार्टमेंट था उसमें वो फंदे से लटकते हुए पाए गए थे। अब इसको लेके बहुत हंगामा शुरू हुआ और खास उनका जो गृह राज्य जो है बिहार, यहाँ चूंकि 2020 में ही विधानसभा चुनाव भी हुए नवंबर में, तो यहाँ बिहार में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था, है ना। और इतना ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा बन गया था कि पटना के राजीव नगर थाना में भी एक एफआईआर हो गया, जबकि कानून ये कहता है कि एक मामले में एक ही एफआईआर हो सकता है। तो यदि बम्बई में एफआईआर हो गया था तो फिर राजीव नगर थाने में एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बिहार में सब लोग जो होता है, बिहार में कुछ किसी की गिद्ध दृष्टि राजपूत वोट बैंक पर पड़ गई, किसी की गिद्ध दृष्टि किधर हो गई, कोई अपनी रोटी सेकने लगा, तो बहुत कुछ हो गया, बहुत रायता फैला जिसकी नहीं ज़रूरत थी। और उसी में तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। उसकी गर्लफ्रेंड थी उनकी रिया चक्रवर्ती को भी लोगों ने घसीट लिया उस विवाद में, जबकि कुछ ऐसा था नहीं। फिर एक ड्रग्स का एंगल आ गया कि वो ड्रग्स लेते थे, मादक द्रव्य लेते थे। एक अर्नब गोस्वामी है, वो टीवी पर एकदम चिल्लाने लगे कि ड्रग दो मुझे, ड्रग दो मुझे। पूरी उनकी नौटंकी चालू हो गई। बहुत हंगामा हुआ और इतना हंगामा हुआ कि बम्बई पुलिस ने पहले कह दिया था कि ये मामला आत्महत्या का है, खुदकशी का है। लेकिन इसके बावजूद हंगामा की वजह से ये इस केस को सीबीआई को दे दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। और सीबीआई ने भी जो क्लोजर रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी वही बात कही गई है जो बम्बई पुलिस ने कही थी। मतलब कहा यह गया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो अवसाद के शिकार थे, डिप्रेशन के शिकार थे और ये एक तरह का मानसिक रोग आप इसको कह सकते हैं। और बहुत सारी दवाएं हैं बाजार में अवसाद का इलाज करने के लिए, और ये भी दवाएं लेते थे। लेकिन कुछ समय से, मौत के कुछ महीने पहले से, अब वजह नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने दवा लेनी बंद कर दी थी। और इनको रिया चक्रवर्ती गर्लफ्रेंड इनकी समझाती भी थी दवा लेने के लिए, लेकिन अब इनकी क्या सोच थी, इन्होंने दवा लेनी बंद कर दी थी। और वही अवसाद जब ज़्यादा बढ़ गया तो इन्होंने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। तो इसलिए जो मेरी जानकारी है, मेरी जो समझ है, उसमें सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट मुझे सही लगता है। और इसमें से तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान देने वाले लोग मिलेंगे आपको, और बहुत सारे लोग राजनीति करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन जो मेरी समझ है और जो मेरा अनुभव है, उससे मुझे लगता है कि ये सही है निष्कर्ष कि वो अवसाद की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। जी सर, इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी खूब प्रश्न खड़े हुए। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा विलंब कर दिया गया, बड़ा देर कर दिया गया सीबीआई को इस मामले को सौंपने में। और 2 सालों के बाद जो है सीबीआई को इस मामले को सौंपा जाता है और इतने देर के बाद सीबीआई अपना रिपोर्ट सौंपती है। देर सवेर तो देखिए होता ही। मैंने पहले कहा कि इस सुशांत सिंह राजपूत मामले में मतलब अनुसंधान कम हुआ, राजनीति बहुत ज्यादा हुई, है ना। रिया चक्रवर्ती को भी आपको याद होगा, थोड़े समय तक ये जेल में जाना पड़ा, बाद में ऐसे कुछ उसकी भूमिका निकली नहीं। तो इससे बहुत सारे लोग मतलब बलि का बकरा भी बनाए गए। बहुत लोगों ने राजनीति शुरू की, उनके कोई चचेरे ममेरे फिरे कौन भाई हैं, नीरज बबलू बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी कुछ उछल कूद मचा रहे थे। मतलब होता है ना कि हर कोई अपनी रोटी सेकने पर उतारू हो गया था। तो कायदे से तो देखिए, कायदे से इसकी जांच बॉम्बे पुलिस ने जांच की थी, उसका कायदे से सीबीआई से जांच कराने का भी कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ सीबीआई के वक्त की बर्बादी थी, पैसे की बर्बादी थी, ऊर्जा की बर्बादी थी। लेकिन ये सब बहुत राजनीतिक मामला हो गया था, तो इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए इसको सीबीआई को दे दिया महाराष्ट्र सरकार ने। लेकिन सीबीआई ने भी वही बात की, इसलिए अब नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब इसका अध्याय को बंद होना चाहिए। जी लेकिन सर, परिवार वाले जो हैं वह मानने को तैयार नहीं है। उनके पिता अभी भी कह रहे हैं कि
अभी भी जांच में कुछ त्रुटि हुई है, जांच फिर से करनी चाहिए। उनकी बहनें जो हैं लगातार फिर से आवाज उठाने लगी हैं, और साथ ही साथ राजीव नगर का जो इलाका है वहाँ के लोग भी जो है कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ सुशांत सिंह राजपूत को पसंद कर रहे हैं, तो कोई सुशांत सिंह राजपूत को कह सकते हैं कि शराबी या फिर नशीली दवाओं का सेवन वो करते थे, ड्रग्स लेते थे। ये तमाम चीज़ों की चर्चा भी हो रही है। नहीं, ये तो देखिए किसी के बारे में बिना आपको सबूत के, खास के जो आदमी गुजर चुका दुनिया से, अपनी मतलब अब सफाई नहीं दे सकता है, उस पर बिना किसी आपको ठोस साक्ष्य के उसको आपको कहना कि वो ड्रग्स लेते थे और ये करते थे, ये सब तो गलत बात है। ये सब तो मतलब गैर जिम्मेदारी वाली बात हुई। और बाकी जो लोग उनके परिवार वाले हैं, उनके पिता हैं या उनकी बहनें हैं या उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो उनकी बातें कई बार हो जाती है कि वो भावनात्मक हो जाती है। अब मान लीजिए आप उनके पिता के इससे देखें, दृष्टिकोण से देखें, तो किसी भी आदमी का इस तरह का जवान बेटा जिसका बहुत उज्जवल भविष्य था, वो अचानक ये आत्महत्या कर लेगा तो किसी के लिए भी बहुत सदमा की बात है। तो वो या उनके बहनें जो हैं वो अब तक मतलब तैयार लगता नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। एक सवाल सर ये है, मेरा सवाल ये था कि अवसाद की जो बीमारी हुई आखिर क्यों हुई, इसके पीछे क्यों था? जिस लड़के के पास स्टारडम, पैसा, रुतबा, परिवार सब कुछ था, फिर उसके साथ क्या चिंता हो गई जो उसने? अब उसमें देखिए, पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मनोचिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है, अवसाद की बहुत वजहें होती हैं। एक बात मैं बताता हूँ, बहुत दर्शकों को नहीं मालूम होगा, हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है, उसको सेरोटोनिन कहते हैं, है ना? गूगल कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को बोलचाल की भाषा में हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, है ना? तो किसी-किसी व्यक्ति में, है ना, किसी-किसी व्यक्ति में सेरोटोनिन की जो मात्रा रहती है, उस हार्मोन की मात्रा बहुत कम होती है। वो जन्मजात हो सकती है, आनुवंशिक हो सकती है। तो वैसा जो आदमी है, वो हमेशा अवसाद का शिकार रहेगा। मतलब उसके पास सब रहेगी, दौलत रहेगी, शोहरत रहेगी, सारी सुख सुविधाएँ रहेंगी, सब कुछ रहेगा। सामने वाले को लगेगा कि इसको क्यों डिप्रेशन हो गया है? लेकिन उसको इसलिए डिप्रेशन हो गया है क्योंकि सेरोटोनिन की मात्रा उसमें कम है। इसलिए जो अवसाद की जो सबसे पॉपुलर जो दवा है, प्रोज़ैक उसको कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर दवा होती है अवसाद की, प्रोज़ैक में मेनली उसी हार्मोन को दिया जाता है, सेरोटोनिन को। और वो जब आदमी खाता है तो उसके शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा फिर नॉर्मल हो जाती है और वो अवसाद मुक्त हो जाता है। ये सब बातें मैंने सामान्य अध्ययन में सीखी है, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन ये बात बता रहा हूँ। तो आपने जो सवाल किया कि सब कुछ रहने के बाद अवसाद क्यों? उसमें ये है कि अवसाद की एक बड़ी वजह सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होती है। जी। चलिए, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने सौंप दी है, लेकिन परिवार वाले अभी तक मानने को तैयार नहीं है। जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनको प्यार करने वाले लोग हैं, वह इस चीज़ को सही नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चीज़ की फिर से जांच होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।